हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आइए, वर्चुअल फैब्रिक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हमने एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक के बारे में जाना और उसमें जाना कि वो एक एक्सेप्शनल टेक्निक के साथ चेक किया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ विविधताएं होती है, कुछ विभिन्नताएं होती है सामान्य फैब्रिक की तरह। ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल फैब्रिक्स की, जिनको कि हम 4 पॉइंट इंस्पेक्शन मेथड के माध्यम से नहीं जता सकते। इस कड़ी में सबसे पहला नाम दोस्तों होगा ऑर्गेनिक डाइंग। आपने ऑर्गेनिक डाइंग फैब्रिक का नाम सुना होगा, ऑर्गेनिक डाइड फैब्रिक। तो जैसा आप जानते हैं, इसमें कोई भी हजार्ड्स केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता है। तो उसी तरह इसकी डाइंग में भी कोई केमिकल का खतरनाक केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, जैसे मर्सराइजेशन नहीं की जाती। बहुत सारे ऐसे केमिकल जो अवॉइड है, प्रोहिबिटेड है। और इसको रंगने की प्रक्रिया का काम फूलों के पत्तों के रंग से होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इवननेस नहीं होती कलर की, वो इक्वल चारों तरफ बराबर नहीं होगा। हो सकता है सीएस अगर काटे तो उसमें मेजर दिखे, लेंथ वाइज वेरिएशन देखे तो उसमें ही मेजर दिखे, पैचीनेस दिखेगा, आपको फेडेड लुक दिखेगा। अगर इस सब को आप 4 पॉइंट इंस्पेक्शन के तरीके से अगर इसको दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आपका रिपोर्ट गलत साबित होगा, फेल होगा और उस पर डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगा। हालांकि इस फैब्रिक के बारे में हमारे बायर, हमारे मर्चेंट सभी जानते हैं, परिचित होते हैं। तो ऑर्डर कंफर्म के समय सारी चीजें पहले से कंफर्म की जाती है, कॉल आउट्स लिए जाते हैं। तो अगर आप इंस्पेक्शन में हैं, फैब्रिक इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं, इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप सबसे पहले कॉल आउट्स को समझें और जो भी आपके रिव्यूज है पहले 2-3 थान या रोल को चेक करने के बाद आप शेयर करें मार्केटिंग टीम से। क्या क्या चीज एज इट इज अप्रूव है उसको अवॉइड करें अपनी रिपोर्ट से, फिर जाके आपकी रिपोर्टिंग होगी परफेक्ट और फैब्रिक सही रिपोर्ट के साथ बढ़ पाएगा आगे। तो एक्सेप्शन नंबर 1 था ऑर्गेनिक फैब्रिक। एक्सेप्शन नंबर 2 लिनन। दोस्तों, लिनन जानते हैं विशुद्ध नेचुरल फाइबर से बना होता है। और जब नेचुरल फाइबर से हम बनाते हैं तो इसमें कई सारे कीटी, मतलब कंटामिनेटेड, जो ब्लैक ग्रे उसमें फंसे होते हैं और ये इनका लुक क्रिएट करता है। एक्चुअल ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर आपको इसको दिखाएंगे कि कंटेमिनेशन इन एवरी मीटर, कंटामिनेशन, मल्टीपल कंटामिनेशन इन एवरी मीटर, तो वो हो जाएगी रिपोर्ट गलत शो करेगा रिजल्ट और उसमें डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगा। तो जब भी लिनन का फैब्रिक चेक करें तो पहले अप्रूव्ड फैब्रिक मंगाएं, अप्रूव्ड सैंपल मंगाएं, उसको देखें, रिव्यू करें, उसमें जो जो चीजें अप्रूव्ड है जीटी उसके साथ ही आगे प्रोसीड करें रिपोर्ट बनाना या चेक करना। और बेहतर होगा कि 1-2 रोल पहले इंस्पेक्ट करें, उसमें जो आपको समझ आ रहा है कि ये दिक्कत है या नहीं है उसको शेयर करें मार्केटिंग टीम के साथ, अप्रूवल स्वाच के साथ मैच करें। और जो जो चीजें उसमें एज इट इज अप्रूव है उसको आप इग्नोर मारें। और जो मेजर इश्यूज है उसके अलावा होल, कटा फटा, स्टेन, मेजर विभिन्न डिफेक्ट, उनको ही अपने रिपोर्ट में दर्ज करें, फिर जाके आपकी रिपोर्टिंग होगी सही। तो ये हो गया एक्सेप्शन नंबर 2। अब एक्सेप्शन नंबर 3 ये क्या है? एक्सेप्शन नंबर 3 है हैंडलूम फैब्रिक। हैंडलूम हो गया, जूट, हेम्प, ऐसे जो भी फैब्रिक होते हैं, बायर उनकी रिक्वायरमेंट उसकी नेचुरल लुक के लिए करता है। तो हैंडलूम से आप समझ ही गए होंगे कि नाम ही हैंडलूम से बना हुआ है। चरखे पे धागे बना हो सकता है, धागा में नॉट्स होंगे, धागा कहीं थिकनेस ज्यादा होगी, कहीं थिन होगा। तो आप उसको थिक पिक, एंड पिक में उसको काउंट ना करें कृपा करके, क्योंकि वो हैंडलूम फैब्रिक की वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसका ब्यूटी वही है, उसका नेचुरल डिमांड उसी चीज के लिए किया जाता है कि वो हाथों से बनाया जाता है। और उसमें जब मानव हाथों से निर्मित होगा तो मशीन की तरह प्रिसाइज फाइननेस नहीं होगी उसमें। तो इसलिए जब भी आप हैंडलूम फैब्रिक को इंस्पेक्ट करें या उसका ऑर्डर करें या आप मार्केटिंग में है उसकी डील कर रहे हो जब अपने बायर के साथ, तो पहले ही ये सारे कॉल आउट दे दें और ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लें कि ये हैंडलूम है तो इसमें हम 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफेक्ट का डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर आप मार्केटिंग में हो, आप सोर्सिंग में हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, तो आपसे संबंधित जो काम करना होगा तो आपको इन एक्सेप्शनल फैब्रिक के बारे में विशेष जानकारी रखनी होगी कि हैंडलूम है तो उसमें हमें क्या क्या कॉल आउट्स लेने हैं, ऑर्गेनिक है तो उसमें क्या क्या कॉल आउट्स लेने हैं, लिनन है तो उसमें क्या क्या कॉल आउट्स लेने हैं, फ्लैक्स है तो उसमें क्या क्या कॉल आउट्स लेने हैं। तो इन सारी चीजों को अगर ध्यान रखेंगे
तो निश्चित ही आपका जो काम करने का प्रोसेस है, चाहे किसी एंड पे हो, सोर्स कर रहे होंगे तब भी, आप मार्केटिंग में डील कर रहे हैं तब भी, आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं तब भी, आप फैब्रिक इंस्पेक्ट कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में है, हर एंड पे ये चीजें आपके काम आएंगी। तो एक्सेप्शंस को पहले जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे ख्याल इतने एक्सेप्शन हैं हमारे फैब्रिक फील्ड में, अगर आपको कुछ इससे अलग लगे, कुछ और एक्सेप्शनल लगा हो तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, इस तरह का एक एक्सेप्शन और भी होता है, अभी ध्यान आ गया मुझे, 2 एक्सेप्शन और हैं। एक है कॉर्डराई फैब्रिक और एक है वेल्लोर या वेलवेट टाइप का फैब्रिक। इसमें क्या होता है, इसकी वेल्स जब एक दिशा में जाती है तो लगता है कि उधर हल्का भारी धब्बेदार हो गया, लेकिन वो उस कलर की वजह से नहीं होता, उसके वेल्स के डायरेक्शन के अनइवन होने से ही होता है। और जब भी स्टीम और प्रेसिंग और फिनिशिंग होती है तो वो चीजें सही हो जाती है, नई भी हो तो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक में ही माना जाता है और उसको फेल नहीं किया जा सकता। इस तरह वेलवे की तरह एक फैब्रिक है कॉर्डराई, जिसमें वेल्स का निर्माण होता है। आपने सुना होगा 13 वेल्स, 16 वेल्स, 20 वेल्स, 18 वेल्स के कॉर्डराई। तो इसमें भी सेम वही वेल्स, यानी पानी की धारा जब चेंज होती है, जब किसी भी ऐसे हाथ मारोगे, उसका पानी का डायरेक्शन है, उसके वेल्स का डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो वहां आपको पैची लुक लगेगा, लेकिन वो लुक वो आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी बनावट ही ऐसी है कि जब भी वो वेल्स का डायरेक्शन चेंज होगा तो वो शाइन एक क्रिएट होगा, कहीं शाइन होगा, कहीं डलनेस होगी। तो इसको भी कृपा करके अपने रिपोर्टिंग में काउंट ना करें। तो ये सारे एक्सेप्शंस को अगर आप जानेंगे तो निश्चित ही अपने फील्ड में बेहतर करेंगे, और भी बेहतर करेंगे, बेहतर करते जाएंगे, और कहीं भी आपको ऑकवर्डनेस का फीलिंग नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि अरे यार तुमने ये क्या कह दिया, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखें। इन जब भी एक्सेप्शनल फैब्रिक का कुछ भी प्रोसेस करने जा रहे हैं, सबसे पहले अप्रूव्ड सैंपल को देखें। उसमें जो जो चीजें एज इट इज अप्रूव है उनको आपको रिपोर्टिंग, आपको प्रोसेसिंग, आपको रिक्वायरमेंट उसको काउंट नहीं करना है। उससे अलग जो कुछ मिले, उससे डिफरेंट, उससे बियॉन्ड कुछ अगर डिफेक्ट मिले जो काफी खतरनाक है, जो गारमेंट में नहीं यूज हो सकता, जैसे होल, कट ऑफ, फटा, स्टेन, मेजर वीविंग इश्यूज, पट्टे यानी स्टॉप मार्क, ऐसी चीजें मिलते हैं, उनको आप काउंट करें और उसके साथ ही अपनी रिपोर्टिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। निश्चित ही आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो आज का दिन एक्सेप्शन का था। आज टाइम थोड़ा कम था, बहुत सारे काम मुझे और भी हैं। अपनी फिश कीपिंग की हॉबी पे भी बहुत ध्यान देना होता है मुझे। आज 2 घंटे तो उसी में लगते हैं, तो मुझे आज का थोड़ा समय उनके लिए भी बचाना है, क्योंकि 2 हफ्ते से मैंने उनकी खास सेवा नहीं की है। तो चलिए आज के लिए यही विदा। अब मैं चलता हूं अपनी मछलियों के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा करने, पानी वानी चेंज करने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय।